हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 10th का मैथ्स लेके चैप्टर 8 है और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। इसमें हम चलते हैं सबसे पहले जब हम चैप्टर इसको स्टार्ट करेंगे, बुक अपनी ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा एग्जाम्पल फर्स्ट। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में दिया गया है गिवन tan A is equal to 4/3. Find the other trigonometric ratio of the angle. इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको एक यहाँ बता रहे हैं और इसी टाइप के मतलब ज़रूरी नहीं है कि tan is equal to 4/3 दिया हो, यहाँ पे दूसरी डिजिट भी हो सकती है, दूसरा रेशियो भी हो सकता है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे ये सॉल्व कैसे करना है आपको। तो चलते हैं हम सबसे पहले हम बना लेते हैं एक ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है, ये हमारा ए पॉइंट, ये बी है और ये सी है और ये 90 डिग्री है भी हमारा। तो हम क्या करेंगे tan A, तो अब हमें ये पता होना चाहिए tan A, जैसे ये लिखा हुआ है tan A इज इक्वल टू 4/3। तो tan A का फॉर्मूला भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है। तो देखो परपेंडिकुलर ये दिया हुआ है, यानी कि हमें क्या परपेंडिकुलर क्या है 4 और बेस क्या है 3। बेस यानी कि ये है और ये है क्या हाइपोटेनस, बेस दिया है 3। तो अब हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, तो उसके पहले हमें क्या ये भी पता होनी चाहिए, हाइपोटेनस भी पता होनी चाहिए। तो हम निकालेंगे इसको किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 और कितना आ जाएगा 25, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 निकला। अगर यहीं से हमें AC निकालना हो तो AC क्या निकलेगा √25, और √25 की वैल्यू होती है 5। तो यहाँ ये कितना आ गया 5 आ गया। तो अब हमें सभी पता चल गया। अब हम निकालेंगे सभी को। सबसे पहले निकालेंगे साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 4 दिया गया है, हाइपोटेनस क्या है ये AC 5। तो ये हो जाएगा साइन ए का। साइन ए के बाद आता है कॉस ए। कॉस ए क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना दिया हुआ है 3 अपॉन हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 5। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5। साइन कॉस टेन हमें ये दिया हुआ है, अब क्या निकालेंगे कॉट निकालेंगे। साइन कॉस टेन कॉट ए। जब कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ से ये भी tan A को उल्टा कर देंगे तो कॉट ए निकल आएगा। अगर हमें कॉट ए की वैल्यू चाहिए होगी तो tan A को उल्टा कर देंगे 3/4 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहे तो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दिया हुआ है 3 और परपेंडिकुलर कितना दिया है 4, तो 3/4 हो जाएगा कॉट ए। अब आता है साइन कॉस टेन कॉट हो गया। अब आती है सेक की वैल्यू। सेक ए की वैल्यू निकालेंगे। तो सेक ए को हम क्या करेंगे, या तो हम कॉस ए को उल्टा कर दें, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, या तो हम कॉस ए को उल्टा कर दें, या फिर ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो क्या हो जाएगा 5/3 ये हो जाएगा। सेक निकल आया। अब बचा हमारा कॉसेक। तो कॉसेक ए यानी कि या तो साइन को उल्टा कर दें हम, ठीक है, या फिर इसका फॉर्मूला यही हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि क्या हो जाएगा 5/4। तो यहाँ से ये सारी वैल्यू निकल आई। अब एक चीज़ का ध्यान देना है, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब कोई भी दूसरा भी रेशियो दिया जा सकता है, ठीक है,
और आपको करना कैसे, ऐसे ही करना है। ये ट्रायंगल बनाना है। सबसे पहले जो साइड नहीं दी गई है वो साइड निकालनी है। इनमें से कोई सी भी साइड हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर साइन ए दिया होगा, जैसे मान लो साइन ए दिया है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमें ये साइड दी होगी, ये साइड दी होगी, तो ये निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो हम निकालेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय के सहारे निकालेंगे इसको, ठीक है। और इनको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। अब हम सॉल्व करेंगे कहाँ से, एक्सरसाइज 8.1। इसमें ये दिया गया है कि साइन ए की वैल्यू दी गई है 3/4। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर करके जाएं। साइन ए की वैल्यू दी गई है 3/4, तो हमें कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। जैसे अभी हमने सॉल्व किया था वैसे ही अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या बनाया, ट्रायंगल एक बनाएंगे। ट्रायंगल में हमारा ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी और ये राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पे ये राइट एंगल बनता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। ये हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी हमारी बेस। तो साइन ए होता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला होता है, अभी हमने आपको ऊपर बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और दिया क्या है 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर ये दिया गया है 3, हाइपोटेनस कितना दिया गया है 4। अब हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो हम ए बी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो होता क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। तो देखो ए सी कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी हमें फाइंड करना है, बी सी कितना दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 4 जा 16 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9। 9 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस के 9 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचेगा। 7 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यानी कि अगर ए बी हम निकालेंगे तो ये स्क्वायर है, इस साइड रूट लग जाएगा, √7। ए बी की वैल्यू इसकी कितनी आ गई, √7 वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस ए और टेन ए की। तो कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना दिया गया है √7, तो √7 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 4 है, तो 4 हो जाएगा। टेन ए की वैल्यू निकालनी है हमें। टेन ए इज इक्वल टू, टेन ए क्या था हमारा, टेन ए था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 3 है, तो 3 अपॉन √7 हो जाएगा। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो देखो हम क्या करेंगे, cot A इज इक्वल टू 8, ये 15 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाएंगे, इसको ए, ये बी हो गया, ये सी, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा। अब कॉट ए होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, ये है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 8, परपेंडिकुलर क्या 15। अब निकालना हमें क्या है, हाइपोटेनस निकालनी है। तो वही हम करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से हम ए सी निकाल लेंगे, फिर हम साइन ए और सेक ए की वैल्यू जैसे हम पहले कर चुके हैं वैसे ही आपको करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, तो इससे आपको सॉल्व करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। तो ये हो गई आपका एक्सरसाइज 8.1 पूरी हो गई। अब चलते हैं किसके पास, एग्जाम्पल नंबर 7 चलते हैं। तो एग्जाम्पल 7 को हम सॉल्व करेंगे। अब इस एक्सरसाइज के बाद दिया गया है आपको एग्जाम्पल 7। ये दिया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल दिया गया है पी क्यू आर दिया गया है। तो हमने ये ले लिया, ये ट्राइंगल है, ये ले लिया P, और क्या कह रहा है, राइट एंगल एट Q। तो Q यहाँ पे ले जाएंगे हम, ये राइट एंगल हो गया और ये R हो गया। तो दिया गया PQ 3 सेंटीमीटर, PQ दिया है कितना
3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर, पी आर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। और यहाँ से डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर, एंगल पी आर क्यू, यानी कि क्यू पी आर ये वाला एंगल निकालना है, एंगल पी आर क्यू, और क्या निकालना पी आर क्यू, और ये वाला हमें ये तो पता है 90 है, ये दोनों और निकालने हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं साइन आर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, साइन आर निकालेंगे अगर हम, तो क्या निकलेगा हमें, पी क्यू अपॉन पी आर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो साइन की वैल्यू होती है, जो साइन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा 3/6, 3/6 हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है 3, तो साइन आर यानी कि हम ये वाला निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो ये वाला जब एंगल निकालेंगे तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो साइन आर इज इक्वल टू 1/2। अब हमें ध्यान देना है, साइन आर इज इक्वल टू 1/2 में साइन की वैल्यू क्या होती है, 1/2 में साइन की वैल्यू होती है साइन 30, तो साइन 30, साइन साइन विल बी कैंसिल आउट, तो आर की वैल्यू कितनी निकल आएगी 30। आर एंगल यानी कि ये निकल आया 30, यानी कि हमने ये निकाल लिया कौन सा, एंगल पी आर क्यू। तो ये क्या है हमारा, क्या है एंगल पी आर क्यू। इसी तरीके से हम क्यू आर पी को भी फाइंड कर लेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया, ये करके ज़रूर जाएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे एक्सरसाइज का। सॉरी जी, एग्जाम्पल है ये। अब चलते हैं हम किस पर, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी एक बार हम देख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, साइन, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं हम, सीधा शॉर्ट में लिख रहे हैं, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 दिया है, और एक दिया है साइन कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/2 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की। तो ये क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, इसे 1/2 क्या लिख सकते हैं, साइन 30, साइन साइन विल बी कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 60, कॉस कॉस विल बी कैंसिल आउट, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब इनसे हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये दो इक्वेशन बन गए, इसके नीचे ये लिख लो, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे इसको, b विल बी कैंसिल आउट, a क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 60 30 90, 2 से 90 को कट करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना निकलेगा 45, ए निकल आया 45। अब ए की वैल्यू हम किसी में भी रख देंगे, हम रखते हैं इस वाले इक्वेशन में, सेकंड वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पे रखो वैल्यू, तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, कि बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस का 45, 60 माइनस का 45, तो 60 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा 15, यानी कि बी की वैल्यू क्या निकल आई 15। तो ए बी की वैल्यू चाहिए थी हमें, तो दोनों हमारी यहाँ पे निकल आई है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। एक्सरसाइज 8.2 पर चलते हैं। तो 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके जितने भी पार्ट होंगे वो आपको इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपको बताएंगे, बाकी आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। तो इसे सॉल्व करेंगे। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, हमें सबसे पहले वो जो सारणी बनी होती है, ठीक है, जो टेबल है इनकी वैल्यू की, साइन मतलब 0 और 45 90 60 इन सब की जो वैल्यू होती है वो ज़रूर लर्न करनी है। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ पे √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। √30 का मल्टीप्लाई हो √3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3 और 2 2 ज़ा 4,
प्लस ये क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 2 2 जा 4, 4 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/4, 4 में से 4 को कट किया तो 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई सॉल्व करने पर 1 आई। इसका सेकंड वाला पार्ट है जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इजी है। को 2 इंटू 1045 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है तो क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है √3/2 का स्क्वायर। हमें एक चीज़ इसमें से दिख रही है, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये तो पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब इसका एक जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या दिया है हमें 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये है। इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या होता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। 5 वैल्यू पुट करेंगे कुल मिला के, कॉस 60 की सेक 30 की, इनकी सबकी वैल्यू पुट करेंगे हम। तो 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, तो क्या हो जाएगा 1045 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर 30, यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, यानी कि इसकी वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 2 ज़ा 4, √3 3 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 3 3 जा √3 3 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, ये 5/4 हो गया प्लस ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 16/3 माइनस के 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा तो 1 + 3 यानी कि 4, 4/4 आ जाएगा। तो जैसे 4/4 है तो यहाँ तो हम क्या करेंगे इसको कट भी कर सकते हैं, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक, ये तो हमने कट कर दिया तो 1 आ गई। तो हमें सीधा क्या मिल गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1, इसको सॉल्व करना है। और जब हम अभी तो हालांकि आपके शायद हो सकता है आपकी सिलेबस में ना हो, इसकी वैल्यू ये एक सर्वसमिका है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए यहाँ पे ये 1 आ गया। यहाँ से कट हमने आपको वैल्यू पुट करके बताया, आपको वैल्यू ही पुट करनी है। जब आप आगे जाएंगे नेक्स्ट क्लास में 11 12 में, तब आपको बताया जाएगा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इक्वल टू होता है 1, और क्यों होता है ये आपको अभी यहाँ से मिल ही गया है। तो यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12, तो 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, तो ये 15 हो गया प्लस 3 4 जा 12 और 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 माइनस यहाँ पे 1 है तो 12 1 जा 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 64 और 15 को ऐड कर देंगे, 5 4 9 6 1 7 अपॉन 12 माइनस 12/12 हो जाएगा। 79 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। अब 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 67/12, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, वो भी आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आपको करना है। थर्ड क्या दिया है
10, एक इक्वेशन दी है 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3, और दूसरी इक्वेशन दी है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ये भी वैसे ही सॉल्व करनी है इसके पहले जैसे एक हमने बताया था। तो 10 यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा, 10a प्लस बी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है। 10 में √3 1060 की होती है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1060, 10 विल बी कैंसिल आउट, तो a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई। यहाँ पे देखो 10a माइनस बी, 10 में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 की होती है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 10 30, 10 से 10 कैंसिल, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 30। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया। तो इसे सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे रखते हैं हम a माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो b से b कैंसिल, तो 2a इज इक्वल टू क्या हो गया 60 30 90, 2 से ये कैंसिल, तो a इज इक्वल टू क्या निकला 45। ये 45, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस के 45। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू होगी वो कितनी निकल आएगी 15 निकल आएगी। तो b की वैल्यू कितनी निकल आई 15 निकल आई। ये अभी आपका आंसर भी सेम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो इस चैप्टर से आपके ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी इसी टाइप के हैं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये एक क्या है जो अभी हम जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, और एक ये क्विक रिवीजन है आपका, ठीक है। तो आपको ये तैयार करके एग्ज़ाम में जाने हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें भी तैयार करना है, ठीक है। अब हम अगले दिन आपसे मिलते हैं 9 चैप्टर के साथ। 8 चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है, तो 9 चैप्टर में मिलेंगे। 9 चैप्टर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको बताएंगे आपको। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एक कमेंट कर दें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।